Assalamu alaikum dear student. My name is Sir Tayyab Sheikh from the Kingston Islamic High School Mirpur Khas. So today we are going to solve exercise number 1.1. एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो ए पार्ट इसका लिखा हुआ है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जो 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका टेबुलर फॉर्म a इज इक्वल टू लिखा, 2 से बड़े क्या नंबर हैं 3 4 5 और 6 से जो छोटे हैं वो 5 तक हैं। तो ये हमने आंसर लिख दिया, ये हो गया इसका आंसर टेबुलर फॉर्म में। अब हम इसी को कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म a इज इक्वल टू x सच डेट x बिलोंग टू इंटीजर्स ग्रेटर देन 2x एंड लेस देन 6। ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं बी पार्ट की, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 डेट आर डिविजिबल बाय 5। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो 20 से छोटे हों और 5 से डिवाइड होते हों। तो इसका जो आंसर होगा टेबुलर फॉर्म में, तो 20 से छोटे जो 5 से नंबर डिवाइड हो जाएं तो वो हैं 5 10 एंड 15। ये इसका आंसर हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। तो हमने लिखा a इज इक्वल टू एक्स सच डेट x बिलोंग टू इंटीजर्स x मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 20। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट सी की, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। नेचुरल नंबर का सेट जो 4 4 और 12 के दरमियान वाले नंबर्स हैं उनका सेट। तो 4 और 12 के जो दरमियान वाले जो नंबर हैं वो हैं 5 6 7 8 9 10 11। ये 4 और 12 के दरमियान वाले नंबर थे, वो हमने लिख दिए, इसका आंसर हो गया। अब हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में a इज इक्वल टू एक्स सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर 4 ग्रेटर देन x। x ऐसा सेट है जो लेस देन है 12 से। ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं पार्ट डी की, अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। पॉजिटिव प्राइम नंबर, पहले 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर का सेट। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 2 3 5 7 11 13। अब इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो लिखा x सच डेट x बिलोंग टू प्राइम नंबर 2 लेस इक्वल टू x ऐसा सेट है लेस इक्वल टू 13। मतलब के जो लेस देन की जो निशानी इसके नीचे जो एक अंडरलाइन हुई है इसका मतलब होता है इक्वल टू। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नल सेट के बारे में कि नल सेट को हम क्या कहते हैं, खाली सेट कहते हैं। तो इसका ए पार्ट है, एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले कोई अल्फ़ाबेट आता है तो इसका आंसर क्या है, नल सेट होगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले कोई लेटर नहीं आता। तो अब इसका बी पार्ट इज इक्वल टू एक्स जब सच डेट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5। एक्स के साथ हमने 5 के साथ हमने ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसका आंसर 5 के बराबर आए। अगर हम x की जगह पे 0 को रखेंगे तो 5 प्लस 0 करेंगे तो इक्वल टू आंसर आएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट नल सेट होगा, कि ये नल सेट नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट सी की, x सच डेट x लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। ऐसा नंबर बताएं कि जो 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो इसका आंसर नल सेट आएगा। पार्ट डी है, एक्स सच डेट एक्स इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। पाकिस्तान की कोई खातून सदर रह चुकी हैं, तो पाकिस्तान की कोई भी खातून सदर नहीं रहा, तो इसका आंसर भी नल सेट होगा।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो लिखा है विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट किसे कहते हैं। तो इसका जो ए पार्ट लिखा हुआ है वो है द मंथ्स ऑफ अ ईयर। ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो इसका आंसर फाइनाइट आएगा, क्योंकि हम साल के जो महीने हैं उन्हें इजीली काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इसका आंसर फाइनाइट है। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट लिखा हुआ है द डेज इन अ ईयर। साल के दिन भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर भी फाइनाइट आएगा। पार्ट सी द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी इस क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी आप काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो ये इसका आंसर भी फाइनाइट आएगा। पार्ट डी है इसका 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो जब ये सो ऑन आ जाता है तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। पार्ट ई लिखा है द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से लाइन जो है पास हो रही है, तो एक लाइन एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं, तो इसका आंसर भी इनफाइनाइट आएगा। पार्ट एफ की बात करते हैं तो द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो एक ही लाइन बनेगी, तो इसका आंसर फाइनाइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो लिखा है गिवन s इज इक्वल टू x सच डेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ s that are also subsets of a where a is equal to x such that x is an integers less than 3। सबसे पहले तो हम ये सेट बना लेते हैं। तो जो इसका सॉल्यूशन करते हैं s इज इक्वल टू, कह रहा है कि ले पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3। और इन्होंने लिमिट नहीं दी तो हमने इसको सोन कर दिया। अब हम इसके प्रॉपर सबसेट बनाते हैं s के। तो प्रॉपर सबसेट बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमने नल सेट बनाना है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको क्या करना है? अलग अलग करके सेपरेट करके ब्रैकेट के अंदर लिखना है और सो ऑन कर देना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एस के प्रॉपर सबसेट्स बन गए। अब बात करते हैं ए की। तो ए लिखा है एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर्स लेस देन 3। कि एक्स ऐसा सेट है जो लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 कौन से नंबर होंगे? 1 और 2 होंगे। तो इसके सबसेट बनाते हैं। तो इसका जो सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले खाली से इम्प्टी सेट बनेगा, खाली सेट, फिर सेपरेट किया। अब इसके अंदर देखिए सो ऑन नहीं है। जब सो ऑन नहीं होगा, लिमिटेड होंगे, तो उसके हम क्या करेंगे? उसको एज इट इज लिख देंगे। मतलब डबल के अंदर एलिमेंट लिख दिया 1, 2। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड प्रॉपर सबसेट्स आर। मतलब हम क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग देख रहे हैं स्टेटमेंट के, तो इसके जो सबसेट हैं वो क्या है? इम्प्टी सेट है, 1 है, 2 है एंड 1, 2 सेट है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, फाइंड। ए पार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। मतलब के ए सेट के प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इम्प्टी सेट बनाना है, खाली सेट बनाना है, फिर इन चारों एलिमेंट्स को अलग अलग सेपरेट करके लिखना है। हमने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और डी लिखा, इनको हमने अलग अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको डबल डबल सेट में बनाएंगे। ए को बी के साथ लिखेंगे, फिर ए को सी के साथ लिखेंगे, फिर ए को डी के साथ लिखेंगे। अब हमने ए से कर लिया, अब हम करेंगे बी से। तो बी को लिखेंगे सी के साथ, फिर बी को लिखेंगे डी के साथ। अब बी से भी हो गया, अब हम करेंगे सी से। तो सी को डी के साथ मिलाया, अब ये हो गया, बन गया डबल डबल। पहले हमने बनाया इम्प्टी सेट, फिर हमने बनाया सिंगल सिंगल, फिर हमने बनाया डबल डबल, अब हम बनाएंगे ट्रिपल ट्रिपल। तो ए बी सी हो जाएगा, फिर ए बी डी होगा, फिर बी सी डी, फिर ए सी डी। ये इसका आंसर हो गया। अब हम बनाते हैं इस बी सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जब हम ए के जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा वो सेट ही होगा, मतलब सेम टू सेम होगा, तो ये इसका इन इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो हमने लिख दिया ए बी सी डी, ये इसका आंसर हो गया। अब पार्ट सी के अंदर देखते हैं। टू सेट्स बी एंड सी, मतलब दो सेट हैं बी और सी, डेट आर सबसेट्स ऑफ ए,
जो सबसेट किसके हैं, ए के हैं, सच डेट बी सबसेट है सी का। तो इसका सॉल्यूशन लिखा, बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी इज इक्वल टू ए बी सी, दिस फॉलोज बी सबसेट सी। ये इसका आंसर हो गया। बात करते हैं डी पार्ट की, टू सेट्स बी एंड सी डेट आर सबसेट ऑफ ए, मतलब दो सेट्स हैं बी और सी जो किसके सबसेट हैं, ए के, सच डेट बी प्रॉपर सबसेट है सी का। तो हमने इसका सॉल्यूशन लिखा, लेट बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी इज इक्वल टू ए बी सी, दिस फॉलोज बी प्रॉपर सबसेट सी। ये इसका हो गया आंसर।